सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ी सुनवाई हुई है। इस दौरान बड़ा फैसला भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवारा कुत्तों को खाने पानी की चीजें मुहैया कराने या फिर उन्हें खिलाने पिलाने के लिए अलग से स्थान बनाए जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी कुछ भी खाने पीने को देने से ही कई घटनाएं घटित हुई हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाकर शेल्टर होम में भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला उस याचिका पर सुनाया गया है जिसमें 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर से कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिनमें दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के आदेश थे। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने उस समय 11 अगस्त को निर्देश जारी किए थे कि लावारिस कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेज दिए जाएं। 11 अगस्त के आदेश के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बाद में यह मामला 14 अगस्त को 3 न्यायाधीशों वाली विशेष पीठ के समक्ष आया। पीठ ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की पूरी समस्या स्थानीय निकायों की निष्क्रियता का नतीजा है, जिन्होंने कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण संबंधित पशु जन्म नियंत्रण नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि साल 2024 में भारत में लगभग 37.15 लाख कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए, यानी कि प्रतिदिन करीबन 10,000 मामले। उन्होंने यह भी कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी और दूसरे प्रमाणिक सूत्रों के आधार पर बताया है कि पिछले वर्ष देश में कुत्तों के काटने से 305 मौतें हुई थी। बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, बट नॉट ऑल सी दे बट दे हैव वेरी बैलेंस्ड इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। दे हैव सेड जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल टेक टू द पॉन्ड्स। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।